नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आपने सुना होगा। जितने बड़े राजघराने से वो आते हैं उसके बारे में भी आप विस्तार से जानते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी पर लाखों का कर्जा है, कर्जे में डूबे हुए हैं ये दोनों पति पत्नी, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ये खबर पूरी तरीके से सच है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हवाले से ही ये खबर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर सामने आई है। अब किस तरीके से खुलासा हुआ है ये आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दुर्गा अष्टमी के मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आप जानते ही हैं, गुना सीट से वो इस बार चुनावी मैदान में हैं और जीत का दमखम भर रहे हैं। ऐसे में जब वो अपना नामांकन भर रहे थे तो उनको कुछ जानकारियां देनी थी और इसी जानकारी से ये बात सबको पता चल गई कि कितने कर्जे में डूबे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी। लेकिन सिर्फ कर्जे को देखना एक पक्ष होगा, उनके पास कितनी संपत्ति है, चल और अचल, ये भी आपको बताते हैं। उनके पास कितना कैश है, उनकी पत्नी के पास कितना कैश है, उनकी बेटी के पास कितना कैश है, ये सारी चीजें हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कितना कैश उन्होंने जानकारी दी है। सिंधिया ने बताया है कि उनके पास महज 25,000 रुपए की नकदी है, पत्नी के पास भी 20,000 की नकदी है। सिंधिया की बेटी अनन्या राजे के पास 5,000 ही कैश है, ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको बताते चले, सिंधिया के पास 4,64,50,000 कीमत की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 14,18,000 कीमत की चल संपत्ति है। इस तरीके से अगर अविवाहित हिंदू परिवार के तहत देखा जाए तो 56,29,57,000 की चल संपत्ति है और बेटी अनन्या के नाम पर 1,49,37,000 की चल संपत्ति है। सिंधिया परिवार की कुल मिलाकर चल संपत्ति की बात की जाए तो यह आंकड़ा 61 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अब अगर बात करें पैतृक संपत्ति या उनकी अचल संपत्ति की, तो इसकी कीमत लगभग 326 करोड़ है। ऐसे में शपथ पत्र में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सिंधिया के पास 35 करोड़ 53 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जो कि आवासीय है। सारा आंकड़ा अगर आप मिलाएंगे तो ये 424 करोड़ पहुंच जाता है। यानी मध्य प्रदेश का अगर कोई सबसे धनवान प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है तो वो सिंधिया ही है, जिनके पास 424 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। फिर सवाल उठता है कि वो कर्जे में कैसे डूब गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। जो जानकारी शपथ पत्र में दी गई है उसके मुताबिक पता चला है कि सिंधिया के ऊपर 47,50,000 का बैंक का लोन है। इसके अलावा अगर उनकी पत्नी प्रियदर्शनी की बात करें तो उनके पास 74,000 का ऋण है। हालांकि बेटी पर किसी प्रकार का कोई उधार या कोई कर्जा नहीं है। निर्वाचन आयोग को जो शपथ पत्र पेश किया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि उनको विरासत में एक BMW कार मिली है। 1960 मॉडल की BMW कार उनकी चल संपत्ति में शामिल है। तो ये सारी चीजें हैं जो जानकारी दी गई है गुना लोकसभा सीट से चुनावी हुंकार भर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। लेकिन लोग हैरान हैं कि इतने करोड़ की संपत्ति के मालिक पर इतना उधार कैसे आया। तो आपको मैंने बता दिया कि बैंक लोन है, उनकी पत्नी पर लोन है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिंधिया और उनकी पत्नी कर्जे में डूबे हुए हैं। फिलहाल आप इस जानकारी को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।